उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक हो। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और बेटी सैरिश के साथ मिलकर दुआ करेंगे। सब अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। कुदूस कुदूस सब के बाप सलाम के खुशी जाते तेरे हम तो सर्च करते हैं आज के दिन अब आप सर रात निगरानी फर्क की सर निगरानी फर्क करना है बाप जितनी भी जाने तेरे जरूर किया बाप हम पे नाम पढ़ते पढ़ते एक एक को चुनाव मसा करना है बाप तो कहता जहाँ एक या दो जब वहाँ पर मैं मौजूद हूँ बाप जिस जगह तू मौजूद है अब आप हमारी दुआओं को तो सुनना है बाप तू कहता रूठोगे तो पाओगे खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा ऐ बाप हम करते जाते तुम्हारे दिल और दरवाजों को खोल और झाँक कर देख हमें किस चीज़ की कमी परेशानी है बाप अब आप तुम सबकी निगरानी फर्ज करना मांग लेते बाप इसी के नाम से आमीन आमीन। हम गीत गाएंगे, प्रस्तुत करेंगे गीत भाई के साथ मिलकर और अपनी भाई के साथ मिलकर। कफारा मेरा तू ही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Sahara mera duri hai,
तारीफ करन फरिश्ते सारे, तारीफ करन फरिश्ते सारे, ओदियां फौजां मारन नारे, ओदियां फौजां मारन नारे, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। हालेलुया तारीफ करो तारीफ करो ना फरिश्ते सारे, आसमान पर लाखों फरिश्ते खुदावंद की तारीफ करते हैं और हम जमीन पर खुदावंद की हमद और सताइश करते हैं। हालेलुया आइए हम मजीद प्रस्तुति में आगे बढ़कर भाई के साथ मिलकर प्रस्तुति करें। खुदावन तेरे सना हो, खुदावन तूने जला, खुदावन तेरे सना हो, खुदावन तूने जला, शहनशाह है मसीहा, शहनशाह है मसीहा, खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया, जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया, है शनाई भी तू, अदनाई भी तू, शनाई भी तू, और दनाई भी तू, तू यहोवा है दे तू जला, जला 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 जला, तेरा है जला, जला 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 जला, तेरा है जला, इज्जत हशमत और परस्ती तुझको ही देते रहे, शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलती रहे, इज्जत हशमत और परस्ती तुझको ही मिलते रहे, शौकत हशमत और परस्ती तुझको ही मिलती रहे, हसनाई भी तू, अदनाई भी तू, हसनाई भी तू, अदनाई भी तू, तो यहोवा है ले तो जला, जला 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 जला, तेरा है जला, जला 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 जला, तेरा है जला, आंसू भरी तुझ में सकोने खुदा, रे खुदा, आंसू भरी जीवन की राहें तुझ में सकोने खुदा, रे खुदा, हसनाई भी तू, अदनाई भी तू, हसनाई भी तू, और धनाई भी तू, तो यहोवा है ले तो जला, जला 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 जला, तेरा है जला, जला 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 जला, तेरा है जला, तेरा है जला, तेरा है जला। आमीन हालेलुया मैं उम्र भर खुदावंद की तारीफ करूंगा जब तक मेरा वजूद है, अपने खुदावंद की मदद ट्राई करूंगा। हालेलुया आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और बेटी तानिया के साथ मिलकर दुआ करेंगे। मजीद प्रस्तुति के लिए हालेलुया। सब
बनते हैं खुदावन के हुजूर को महसूस करें हालेलुया जो कुछ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाली पाता रहे ओ मेरा उठना बैठना रे मेरा उठना बैठना रे चलना तुझे पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाली पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाली पाता रहे मिसाले है तू मैं मिसाल बनूं तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं ये मिसाल है तू मैं मिसाल बनूं तू कामिल मैं भी कमाल बनूं ओ बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं दुनिया का नूर है यीशु मेरी राह सजाता रहे ओ दुनिया का नूर है यीशु मेरी राह सजाता रहे ओ मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना ओ चलना तुझे पाता रहे मेरे जीवन यीशु तेरा नाम जलाली पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाली पाता रहे मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे ओ जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे ओ मेरा उठना बैठना रे मेरा उठना बैठना रे ओ चलना तुझे पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाली पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाली पाता रहे ओ जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं तो सुनता रहे मैं सुनाता रहूं ओ जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं तो सुनता रहे मैं सुनाता रहूं ओ जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं
लेते हैं। मामी बुशरा सब अपनी आंखें बंद करते हैं। हालेलुया। और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे। के भरे खुदावन तू जो था जब आने वाला देव और देव की गहराइयों से हम तेरे शुक्रगुजार हैं। इस मौका इस घड़ी के लिए जब उन्हें हमारी जिंदगी बख्शी और जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा। ऐ प्यारे खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ आज के दिन के लिए। प्यारे खुदावन जो तू हर रोज हमें नए मौके बख्शता है, ये भी तेरा कोई मकसद है। प्यारे खुदावन ऐ यीशु नाम से प्यारे खुदावन जितने भी सर झुके हैं प्यारे खुदावन अपना अपने नाम बड़ी बरकत देना तंदुरुस्ती और जिंदगी देना। प्यारे खुदावन ऐ यीशु नाम से तो हमारी यह हवाई जरिया प्यारे खुदावन का हमारा भरोसा हमारा ईमान प्यारे खुदावन तुझ पर है। प्यारे खुदावन तो हमारी आवाज़ को सुनता है। ऐ यीशु नाम से प्यारे खुदावन आज का जो भी कलाम हो तेरी मर्जी के मुताबिक हो प्यारे खुदावन ऐ यीशु नाम से प्यारे खुदा मेहरबान खुदा इस वैर को प्यारे खुदा मेहरबान खुदा तंदुरुस्ती और जिंदगी दे प्यारे खुदा इसी तरह प्यारे खुदा जगाते बजाते रहा। प्यारे खुदा इंसानों के साथ हो प्यारे खुदा मेहरबान खुदा ये तमाम बच्चों को मैं तेरे हैंड ओवर करती प्यारे खुदा ऐ यीशु नाम से प्यारे खुदा तो कितना होना तेरी शब्द कर दी है तेरा प्यार नहीं लाता प्यारे खुदा तो पुष्ट पर पुष्ट प्यार करने वाला खुदा है। प्यारे खुदा मेहरबान खुदा मैं तेरे प्यारे खुदा शुक्रगुजार हूँ। प्यारे खुदा जो प्यारे खुदा तूने आने की हिम्मत और ताकत बख्शी तंदुरुस्ती और जिंदगी दी। प्यारे खुदा जो लोग नहीं है प्यारे खुदा मेहरबान खुदा तूने आने की प्यारे खुदा हिम्मत और ताकत है। जो प्यारे खुदा जितने भी जहाँ बैठे हैं प्यारे खुदा उनका नाम पर नाम पढ़ेगा बरकत देना। प्यारे खुदा मेहरबान खुदा ये सुना से मेरा हल्क तेरे हाथ में देती प्यारे खुदा इस बच्ची को प्यारे खुदा तंदुरुस्ती और जिंदगी दे। प्यारे खुदा मेहरबान खुदा है ये सुना से प्यारे खुदा सब कुछ मांग के तेरे प्यारे कर दे यीशु के नाम से आमीन। आइए हम सब मिलकर अब भाई के साथ प्रस्तिश करेंगे। मजीद प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। दुनिया के कोई नहीं जे दुनिया के कोई नहीं जे हासिल दे नाला हासिल दे नाला हर कोई अपने सुभान सजना ओ यीशु सुभान सजना हर कोई अपने सुभान सजना यीशु सुभान सजना ओ दे सोने रूप के जाने तारे फिके में जाने तारे फिके में जाने तारे फिके में जाने तारे फिके में ओ दे सोने रूप के जाने तारे फिके में जाने तारे फिके में जाने तारे फिके में जाने तारे फिके सोनिया तो सोना यीशु बादशाह जलालदा यीशु बादशाह जलालदा सोनिया तो सोना यीशु बादशाह जलालदा यीशु बादशाह जलालदा दुनिया के कोई नहीं जे दुनिया के कोई नहीं जे नासरी दे नाला सोनी नासरी दे नाला हर कोई आके यीशु बादशाह जलालदा बादशाह जलालदा जग विच गीत गाओ नासरी दे नाले नासरी दे नाले नासरी दे प्यार दे नासरी दे प्यार दे जग विच नासरी दे प्यार दे नासरी दे प्यार दे नासरी दे प्यार दे नासरी दे प्यार दे आया तो यीशु बादशाह जलालदा यीशु बादशाह
चला देता सारे को यीशु बादशाह चला देता यीशु बादशाह चला देता दुनिया के कोई भी जाए दुनिया के कोई भी जाए सांस भी देता सोने नास देता देता हर कोई आके यीशु बादशाह चला देता यीशु बादशाह चला देता हर कोई आके यीशु बादशाह चला देता यीशु बादशाह चला देता यीशु बादशाह चला देता यीशु बादशाह चला देता हालेलुया हालेलुया खुदावंद गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को खड़ा करता है हालेलुया हालेलुया आइए हम सब अपने पांव पे खड़े होंगे और दुआइया कोर्स गाएंगे हालेलुया सब अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें और दुआइया कोर्स गाएं काम करें तो बड़े ईमान से अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और उसकी हजूरी को महसूस करेंगे क्योंकि वो अपने वादों के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है और हम अपने मुंह को खोलेंगे और करार करेंगे कि तू ही हमारा जिंदा खुदा है तूने हमारी खातिर सूली पे जान दी है हालेलुया तेरी तारीफ हो तेरा शुक्र हो खुदा और आकाशी रका बारा रिशते रका सदार रका सबारा दादा ओ हालेलुया हालेलुया आकाशी रका बारा रिशते चिते रका ओ हालेलुया पात्र यहाँ पे गहरे काम करने को है थैंक यू जीसस हालेलुया हो ग्लोरी जीसस और आकाशी रका रका बारा रिशते रका सबारा रका ओ हालेलुया ओ थैंक यू जीसस रूह की हवा चला यीशु जी रूह की हवा चला सब मिलके कहेंगे रूह की हवा चला यीशु जी रूह की हवा चला चला
हालेलुया। तेरी तारीफ हो। बेटी अनम के साथ मिलकर दुआ करेंगे। सब अपने कदमों पर खड़े रहे, बेटी के साथ मिलकर दुआ करें। मेहरबान खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज रात के वक्त के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, आज के संबंध दिन के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ऐ खुदा तूने कहा मांग तो मैं तुझे सरफराज करूँगा। मेरा ईमान, मेरा तवक्कुल, मेरा भरोसा आप पर है कि आप हमारी दुआओं को सुनते हैं और जवाब देते हैं। ऐ खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, जितने भी सर तेरे हुजूर झुके हुए हैं, एक को नाम में नाम बरकत अता करना, ये जिंदगियां तेरे जलाल के लिए सरफ हो जाए। ऐ खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ऐ खुदा हर साथ झुका हुआ इस नाम की गवाही देता है कि हम अपने आप को तेरे हुजूर अंडेल चुके हैं इस राजा। ऐ खुदा हम कमजोर हैं, तू हमारा जोर बनता है। ऐ खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ऐ खुदा तेरे पाक कलाम में लिखा है कि शेर मेंबर का बच्चा तो भूखे रह सकता है, लेकिन मेरे मांगने वाले तालिब कभी भूखे प्यासे और किसी चीज के महताज न रहेंगे। हालेलुया। ओ खुदा तू बड़ी बरकत देना और कसरत से इस्तेमाल करना। मैं तेरे खादम को, तेरे सूरमा को खुदा तेरे हैंड ओवर करती हूँ। तेरे पाक कलाम में लिखा है कि मैं अपने खादमों को आपके शोलों की तरह इस्तेमाल करूंगा। अपने खुदा मेरा ईमान है कि आज तो अपने बेटे को इसी तरह इस्तेमाल करेगा। ऐ खुदा आज के पाक कलाम के वसीला से हम बच जाए और नजात पाए, रहाई पाए। यस राजा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। आज तेरे बेटे के मुंह में जो भी है खुदा को तेरी मर्जी के मुताबिक हो। ऐ खुदा आज का पाक कलाम मेरी जिंदगी के लिए बाइस बरकत ठहरे, ताकि हम पाक कलाम को सुने 30 साल बल्कि 100 गुना का 100 गुना फला निकल सरिया बने। ऐ खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐसा ना हो कि हम एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। ऐ खुदा हम तेरे पाक कलाम हमारी जिंदगियों के लिए, हमारी जिंदगियों में घर कर जाए। ऐ खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हो। ऐ खुदा तू भर दे अपने लोगों को, ताकि तेरे लोग तेरी जिंदा आवाज को सुने और ईमान लेकर आए। ऐ खुदा क्योंकि तेरे दिन नजदीक आ चुके हैं। ऐ खुदा तू जल्द आने वाला है। हम ईमान से खुदा तेरे आगे झुकते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। खुदावन तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। यीशु जी मुझे इस तरह से भर दे कि मैं तेरे पाक कलाम से अपनी जिंदगी को भर लूं। ऐ खुदावन मैं नहीं जानती कि आज का दिन मेरी जिंदगी में है या नहीं, तू जानता है और बड़ी बरकत देना इस राजा। मैं मांगती हूं अपने यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। पहली हम जो रस्म करेंगे वो शहरबानी की करेंगे, क्योंकि हम सब ने इस बात को अपने दिल में और सब ने मिलकर कहा था कि इस महीने के जो पहला इतवार आएगा उस वक़्त हम शहरबानी करेंगे। तो ये शहरबानी जो है बहुत ज़रूरी है। जब हम मसीह के खून और बदन में शरीक होते हैं तो यकीनन हमें ताज़गी और ज़िंदगी मिलती है, बीमारियों से रहाई मिलती है, मुश्किलातों परेशानियों से हमें रहाई मिलती है। यीशु मसीह ने हमारी खातिर खून इसीलिए बहाया कि हम ज़िंदगी पाएं, तमाम बीमारियों से, मुश्किलातों से बच जाएं। और यीशु मसीह के आने का मकसद यही था कि वो क्या करे, गुनाहगारों को बचाए। हमारा यीशु गुनाह से प्यार नहीं करता, लेकिन गुनाहगार से प्यार करता है कि गुनाहगार बच जाए। और यीशु मसीह, आप सब मसीह खानदान में पैदा हुए हैं, कि यीशु मसीह जब पैदा ही हुए तो उसके सामने तमाम तरह की मुश्किलातें, परेशानियां। इब्लीस बड़े जोर और शोर से ये चाहता था ये पैदा होता ही मर जाए, मेरी बादशाही रहे। क्योंकि यीशु मसीह उसकी बादशाही को तबाह बर्बाद करने के लिए आया और अपने लोगों को रहाई और जिंदगी देने के लिए आया था, ताकि उसके लोग जो
बीमारियों में, मुश्किलातों में, दुखों में, आजमाइशों में जिंदगी बसर कर रहे थे, तो यीशु उन सबको बचाने के लिए आए। कलाम खुदा में आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा, यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। किसी को आती है ये आयत? जी पढ़े जरा ऊंची आवाज से, तो उसमें कहें मैक में, शाबाश, सुने जरा ये आयत। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि हम लोग हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। सब बेटी के लिए तारीफ बैठ जाएं। ये आयत बहुत मशहूर है कि खुदा ने हमसे कैसा प्यार किया है। ऐसा प्यार वो करता है? कोई नहीं करता। कोई तो किसी को मांग ले ना किसी से कि मुझे कोई 1000 या 2000 या 500 रुपया दे दे, तो देने के लिए तैयार नहीं। सब कहते हैं साधा अपने वक्त बड़ी मुश्किल ना गुजर रहा है। क्यों? आप तो शहनशाही खानदान से तल्लुक रखते हैं, बादशाहों का खानदान है, फिर भी भूखे मर रहे हैं, फिर भी बीमारियों में हैं, फिर भी हम दूसरे की मदद के मोहताज हैं। मैं आपको कहानी बताता। फर्ज किया इस वक्त हमारे मुल्क में वजीर आजम कौन है? एक आदमी बताया। शहबाज शरीफ जी, शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ। शाबाश, भाई के लिए ताली बजाएं। सबको पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में कौन सा वजीर आजम है। तो वजीर आजम सारे मुल्क का मालिक है, सरदार है, हाकिम है। जो वो कहता है वो हो जाता है। वो फौजों को हुक्म देना कि जंग शुरू कर दें तो जंग शुरू हो जाए, वो हुक्म करे जंग बंद कर दी जाए तो बंद हो जाए, वो हुक्म कर दे करे तो कोई जहाज नहीं उड़ेगा, जहाज नहीं उड़ेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई बाहर से मुल्क के पाकिस्तान में नहीं आ सकता। तो वो वजीर आजम है। वो जो कहता है वो तमाम हुकूमत को मानना पड़ता है। तो वजीर आजम एक इतना बड़ा मुल्क का सरदार है और उसके बेटियां बेटे भूखे हों, प्यासे हों, बीमारियों में हों, कोई कपड़ा अच्छा ना पहनते हों, लोग कहेंगे ये वजीर आजम के बच्चे हैं। ऐसे कहेंगे ना, कैसा वजीर आजम है, खुद बादशाह बनया बैठा है तो बच्चे देखो रूढ़ियां ते कागज चुकते फिरते हैं। किस तरह की ये वजीर आजम है? तो लोग इसी तरह हमारे बादशाह को कहते होंगे ना, ये मसीह खानदान से तल्लुक रखते हैं, ये कहते हैं यीशु हमारा बादशाह। किस बादशाह की औलाद है? तो तहीन किसकी हो रही है? हमारे बादशाह। अजीज बहन भाइयों, बेटियों, बेटों, हमें इस चीज को सोचना है कि हमारे अंदर कमजोरी क्या है और किस सबब से ये सारा कुछ चल रहा है। इसका सबब यही है कि पहली बात, हम घरों में बैठकर दुआ नहीं करते। इसको बिठाएं। मैंने बोला कि किसी को इसका सबब सिर्फ यही है कि हम दुआ नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, ना बच्चों को बैठाते हैं, ना बच्चों को सिखाते हैं, बल्कि खुद भी नहीं करते। तो इतनी हमें पावर और ताकत मिलनी है, कुदरत मिलनी है कि हम क्या कर रहे हैं। आज बच्चों में क्या ट्रांसफर हो रहा है? बच्चे भी आपको देख रहे हैं। पापा मामा तो हमसे पहले सो गए हैं, बच्चे टिकटॉक पर लगे हुए हैं, बच्चे यूट्यूब चला रहे हैं, बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं, माँ प्यो सोते, उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। आप देखें, आप मसीह खानदान का हिस्सा हैं, मसीह खानदान में पैदा हुए हैं,
अगर आप बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो बच्चे किसके पास जाकर सीखेंगे? क्या वो दूसरी कौमों के पास जाएंगे? हमें खुद बच्चों को तरबियत देनी है, अपने साथ बैठाएं, दुआ करें, कलाम उनके सामने पढ़ें। मैंने पिछली दफा भी एक दफा बताया था कि हमारे बड़े क्या किया करते थे। मैं देखता था कि जो लोग हमारे खानदानों में पड़े हुए होते थे ना, वो जब सुबह इबादत का टाइम होता तो अपनी बाइबल हाथ में लेते और एक हाथ में बच्चों को उंगली लगाई होती और चर्च को जा रहे थे, जाते थे। बच्चे देखते थे हमारे वालिदैन क्या कर रहे हैं। तो कलाम में लिखा है बच्चा हर चीज समझता है, सुनता है, अगर आपको समझाएंगे। कलाम खुदा में लिखा है ना कि जब मुकद्दसा मरियम अलिशबा के घर गई तो यूहन्ना उसके पेट में था। तो जब यस्सु वहां पर गया, अपनी माँ के पेट बदन में था, तो लिखा कि वो बच्चा मारे खुशी के अपनी माँ के पेट में उछल पड़ा। तो इसका मतलब है कि बच्चा जानता है, सुनता है, देखता है, उसको पता कि हमारे घर में क्या हो रहा है। आप जैसा करेंगे वैसा आगे बच्चे करेंगे। तो अजीजों, वही कौमें, वही लोग तरक्की करते हैं, सरफराजी पाते हैं, वही लोग अपने बादशाह के सामने कभी घबराएंगे नहीं, कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। लिखा है ना खुदा के कलाम में, अगर तुम मुझसे शर्माओगे तो मैं भी अपने बाप के सामने क्या करूंगा? तुमसे शर्माऊंगा। कहूंगा मैं तुमको जानता ही नहीं कि तुम कहां के हो, इसलिए कि हम उसका हुक्म नहीं मान रहे। 10 हुक्म खुदा ने दिए, क्या मकसद क्या था 10 हुक्मों का? कि वैसे लिख दिया, बस लिख दिया, बस ठीक है। उसका लिखने का मकसद ये था कि आप उसको पढ़ें और उस पर अमल करें और आगे अपने बच्चों में भी ट्रांसफर करें, बच्चों को सिखाएं कि ये हमारे खुदा का हुक्म है। और ये 10 हुक्म पहाड़ पर खुदा ने मूसा को बुलाकर ये 10 हुक्म दिए और उसने कहा जा बनी इस्राएल कौम को सिखा, इन हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें तो मैं हमेशा इनके साथ हूं। और आप जानते भी हैं कि जब कितने एक आदमी आजाद करेगा, कितने बरस का वो सफर था? हाँ जी, 40 दिन का कहा था, लेकिन 40 साल गुजर गए। क्यों? इसलिए कि उन्होंने हुक्म ही नहीं माना। खुदा तो हमसे प्यार करता है, लेकिन हम उससे प्यार नहीं करते, हम उससे दूर भागते हैं, डरते हैं। बनी इस्राएल कौम जब मूसा नीचे आता था तो वो कहते थे, मूसा तू ही हमसे बातें कर लिया कर, खुदा से कहें कि वो हमसे बातें ना करे, क्योंकि वो नूरानी है, नूर है, और नूर का सामना कोई नहीं कर सकता। उसका चेहरा किस तरह, जिस तरह तेजी के वक्त आफताब, आप तेजी का वक्त जब ये 6ठे महीने में सूरज आएगा ना, तो आपको ऊपर अपनी आंखें उठाएं कभी देख नहीं पाएंगे, इतना तेजी की रोशनी होती है। और उसका जो चेहरा तो इससे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इतना तेज है, इतनी रोशनी है, इतना नूर है, तो कोई उसकी तरफ देख नहीं सकता। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं दुनिया का नूर हूं। ये चांद, सूरज, सितारे सब यीशु से रोशनी लेते हैं, इनकी अपनी रोशनी कोई नहीं है, ये रोशनी यीशु से लेते हैं। कलाम खुदा में लिखा है आसमान पर वहां पर बल्ब की जरूरत ना होगी, किसी रोशनी की जरूरत ना होगी, चांद, सूरज, सितारों की रोशनी ना होगी, वहां पर रोशनी किसकी होगी? यीशु मसीह। यीशु मसीह का इतना नूरानी चेहरा है तो कोई देख नहीं सकता। तो मैंने आपको ये बताया कि हमें आज शेरवानी में खुदा की मेज पर आना है। इससे बेहतर अपने आप को जांचें, परखें,
कि क्या मैं खुदा का या खुदा की ताबेदारी हूँ, मैं खुदा की वफादारी करता हूँ, करती हूँ। सिर्फ जिस्मानी कामों में खुदा खुश नहीं है। बेशक आप अपने बच्चे पालते हैं, ये अच्छा करती है, खूबसूरत बात है, लेकिन कलामे खुदा में लिखा है चींटी बहुत छोटी सी है और बहुत से बच्चों को पालती है। जब उनकी कोई ऐसी जगह जहाँ पर वो चींटियाँ रहती हैं ना, वहाँ पर खोदें तो ढेरों पर ढेर चींटियाँ निकलती हैं और अपने खाने पीने का इंतजाम करती हैं। हम तो इंसान हैं। तो अजीजों, हमें अपनी बहुत ज़रूरत होनी चाहिए अपने आप को बचाने के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए। अगर नहीं बचा पाते तो फिर एक वक्त आने वाला है कि हम सदा पाएं। उस वक्त चिल्लाएंगे, रोएंगे, पीटेंगे, कहेंगे कि या खुदा हमें बचा, निकालने का वादा है। जो अगर इजाजत हो तो मैं भी बैठ कर पढ़ता जाऊँ। जी सारे नहीं बता रहे। हाँ जी बहन जी, बैठ कर करता हूँ, करूँ तो वहाँ पर चलो मैं उधर ही करता हूँ। निकालें मत्ती रसूल की अंजील शहरवानी की तरफ बात करें, बात में शहरवानी मिल गया। शाबाश। और उसकी हेडिंग वो आप ऊपर लिखी हुई है, आखिरी इदालत। 25 बाब की 31 है, ऊपर लिखा हुआ है आखिरी अदालत। खुदा के कलाम में कुछ इस तरह मरकूम है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, क्या होगा जी? और कहाँ आएगा? अपने जलाल में। आप जानते हो कितना जलाली है, बल्कि जलाल का बादशाह है, उसका कोई सामना नहीं कर सकता, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उसका कोई सानी नहीं है तो उसके सामने खड़ा हो सके। आप जानते हैं कि उसने फिरौन को और जितनी कौमें उसके साथ मुकाबला करती सबको मार दिया, खत्म कर दिया, लेकिन खुद वो अपने तख्त पर बैठा। उसका एक फरिश्ता जो है वो हजारों पर हावी होता है, एक फरिश्ता जाकर कत्ल करता जाता है, दूसरों को नजर नहीं आता, लेकिन उसको नजर आते ये लोग हैं। तो लिखा है कि जब वो अपने जलाल में आएगा, जरा गौर से सुन लीजिए, फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएगी। कितनी कौमें? सब कौमें। ये नहीं कि वो मसीहों का ही खुदा है, मसीहों का यीशु, वो सबका यीशु है। पूरी दुनिया का भी जो बेटी ने हवाला पढ़ा 3 बाब की 16, खुदा ने किससे मोहब्बत की? दुनिया से, मसीहों से नहीं। कलाम में लिखा कि उसने दुनिया से मोहब्बत की है। सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगे और वो एक को दूसरे से क्या करेगा? जुदा करेगा, जैसा चिरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। कैसी खूबसूरत बात है। उसको सब पता है कि ये शख्स की जिंदगी कैसी है, ये दुनिया में रहकर क्या कर रहा है। कलाम खुदा में लिखा है एक एक बात का हिसाब देना पड़ेगा। जब तू कोड़ी कोड़ी अदा ना करेगा, आगे जा नहीं पाएगा, बाहर खड़ा रहेगा। जिस तरह वो 5 कुआरियां बाहर ही खड़ी रह गई, उनको मौका ही नहीं मिला अंदर जाने का, फिर रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने ना सुनी। और लिखा है
भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को कहां खड़ा करेगा? दाया कौन सा और बाया कौन सा? दाया कौन सा जी? पंजाबी जी दसो, दाया क्या? सज्जा। सज्जे हाथ कितने करेगा? किन्ना खड़े करेगा? बकरियों को, भेड़ों को, सॉरी भेड़ों को दाहिने सज्जे हाथ खड़ा करेगा, तो बकरियां कितने खड़ा करेगा? खब्बे हाथ। वहां पर जब खब्बे हाथ खड़ोगे ना, उस वक्त उन्होंने समझ लग जानी कि आज सारा पैसा होने लगा। हमने को अच्छा नहीं किया होगा, जिसलिए ये बादशाह जो चढ़वा है ना, आज हमें खब्बे हाथ खिलाता है। क्या सबक है? तो क्या होगा? उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों। किनको कहेगा? सज्जे हाथ वाले, दूसरा नहीं, सज्जे हाथ वाले कहेगा। किसके मुबारक लोगों? मेरे बाप के मुबारक लोगों। तो बाप कौन है? सिर्फ हमारा मजहब, हमारी कौम खुदा को बाप कहकर पुकारती है। कोई मजहब दूसरा बाप नहीं कहता, लेकिन हम उसे अपना बाप मानते हैं। तो लिखा है, उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उससे मिरास में, मिरास किसको कहते हैं जी? ये तुम्हारी जायदाद है, ये खुदा ने आपको बख्शी हुई है, ये खुदा ने आपको दे दी हुई है। तो जब मिरास हो जाती है तो कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि उसकी मिरास है। तो उनको कहेगा, जो दाहिनी तरफ बैठे होंगे, सज्जे हाथ होंगे, उनको कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये जो बादशाही जो बनाए आलम समझते हैं जी, दुनिया से पेशतर, दुनिया नहीं बनी उस वक्त ये तोहफा, ये तोहफा खुदा ने अपने लोगों को दे दिया। उन लोगों को जो उसकी दाहिनी तरफ वाले हैं, उनको कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों। कितनी खूबसूरत बात है। यीशु कहेगा, तुम लोग मेरे बाप के मुबारक लोग हो। ये बहुत खुशी की बात है कि बाप ने तुम्हें बनाए आलम से ही चुन लिया हुआ है, ये मिरास में दे दिया हुआ है कि ये तुम ले लो, ये तुम्हारी है। आज कोई नहीं किसी को देता, लेकिन हमारा मालिक, हमारा यीशु, हमारा खुदा, वो सब कुछ देना चाहता है जो हमारा हक बनता है। आगे लिखा है, क्योंकि मैं उनसे क्या सवाल करेगा, जरा गौर से सुने। थोड़ा वक्त मैं कलाम पे पेश करना, आपको आप जानते हैं कि मैं थोड़ा वक्त करता हूँ, ज्यादा नहीं। उनसे, क्योंकि लिखा है मिरास में लो, क्योंकि मैं भूखा था। कौन कह रहा है जी? नहीं, यीशु मसीह। यीशु मसीह मत्ती रसूल की मार्फत, यीशु मसीह की अंजीलें सारी यीशु मसीह की हैं। लिखने वाले कोई और हैं, लेकिन लिखाने वाला एक और है, जिसने ये सब कुछ लिखाया। यीशु मसीह फरमा रहे हैं, क्योंकि मैं भूखा था। यीशु कभी भूखा रह सकता है? वो तो खुद लोगों को खिलाने वाला है। उसके घर में किस चीज की कमी? हम सबको रोज वो देता है, रोज उसको हमारा कितना ख्याल है। हमें रोज बरोज जिंदगी देता है, तंदुरुस्ती देता है, और खाने पीने की अशिया मुहैया करता है। क्या आप अपनी कुदरत से करते हैं? यहाँ पर अपना हाथ रखें, हिज्जी नबी की किताब निकाल, हिज्जी नबी, उसका पहला बाब, दूसरा बाब,
हिज्जी नबी जिनके पास खुदा का पाक कलाम है, किस किस के पास खुदा का कलाम है? शाबाश, इनके बच्चों के लिए जोरदार तालीम जाए। ये खुदा का कलाम हमारे पास होना चाहिए। अगर हम नहीं पढ़ सकते तो वो अलग बात है, लेकिन जो पढ़ सकते हैं वो अपनी बाइबल साथ लेकर आए। तो मेरी बातों की समझ आ रही है कि वैसे में बातें करी किए जा रहा है भाई, बाबा समझ आ रही है? पीछे रहने शाबाश। अच्छा, ये हवाला एक पढ़ेंगे, दूसरा बाप उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे, 8वीं और 9वीं आयत, 2 आयत खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। जिसको पढ़ना आता है ऊंची आवाज से जरा पढ़ कर सुनाए। अच्छा नहीं मिला, मैं आपको सुनाता हूँ। हिज्जी नबी की किताब उसका दूसरा बाप उसकी 8वीं और 9वीं आयत, खुदा कहता है चांदी मेरी है। कौन कह रहा है? खुदा। वो कह रहा है चांदी मेरी है, सोना मेरा है, रब्बुल फाज फरमाता है। फरमान वाला बड़ा बड़ा रब है, फौजों का रब, रब्बुल फाज। वो फरमा रहा है ये सब कुछ मेरा है, सोना मेरा, चांदी मेरी है। आगे लिखा है इस पिछले घर की रौनक पहले घर की रौनक से ज्यादा होगी। रब्बुल फाज फरमाता है और मैं इस मकान में सलामती बख्शूंगा। रब्बुल फाज फरमाता है, कहता मैं सलामती बख्शूंगा, लेकिन ये सब कुछ मेरा है। ये जिंदगी का दम हमें उसने बख्शे हुए हैं, किसी के पास नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि ये सब पहाड़, चांद, सूरज, सितारे, हर चीज उस खुदा का है, वो मालिक है। तो लिखा तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था तुमने मेरी खबरगिरी की, कैद में था तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे ऐ खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देकर खाना खिलाया या प्यासा देकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देकर घर में उतारा या नंगा देकर तुझे कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देकर तेरे पास आए? बादशाह क्या जवाब देगा? उनसे कहेगा तुम्हारे मेरे में बड़े प्यार किए कि तुम मैं बीमार सा, तुसी मेरी खबर लेना है, मैं नंगा था तुमने कपड़ा पहनाया, भूखा था रोटी खिलाई, प्यासा था पानी पिलाया। तो बादशाह क्या जवाब देगा? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुम मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो कहता वो मेरे साथ किया। ये सुनसी फरमा रहे हैं ये सब कुछ जो तुमने किया है ना, जब इनके साथ किया है तो मेरे साथ किया। कलाम में लिखा हम सब बहन भाई, बहनें जो हैं, भाई जो हैं, हम सब एक खुदा से, मर्द औरत से नहीं, औरत मर्द से। सबको पता होगा किस तरह खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और कहां से पसली निकाली? जमीन से। कहां से निकाली? आदम की पसली से। फिर यह हवा बनी और औरत जो है ये मर्द से निकली और मर्द खुदा ने उसको पैदा किया। तो लिखा बादशाह कहेगा तुम सारा कुछ यार है मेरे ना किता, मैं बड़ा खुश हाँ, भूखा सा, नंगा सा, प्यासा सा, मेरे साथ इतनी मोहब्बत की। तो वो बाईं तरफ सजा थले कहेंगे कि वो कहेंगे नहीं, फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा मलाउनो मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों की, वहां पर भेज देगा।
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, जिनको बकरियों की तमसील दी गई है। भेड़े जो हैं उसके सज्जे हाथ वाले ने और बकरियां जो हैं उसके बाएं हाथ वाले, खब्बे हाथ वाले। तो जल्दी से पढ़ता हूँ। और वो उस हमेशा की आग में चले जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहना, बीमार था, कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी कहेंगे, जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावन, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देकर तेरी खिदमत ना की। उस वक्त वो उनसे कहे, जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने इन सब से छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ न किया। वो अपने लोगों की तरफ इशारा कर रहा है, खादमों की तरफ। तो सारे तरह ने किया तो मेरे नहीं किया, क्योंकि मैं इनको भेजता हूँ, मैंने इनको चुना है, मैंने इनको भेजा है, मैंने इनको मुकर्रर किया है। जब ये आप जिसको मुकर्रर किया फिर उससे हिसाब किया जाए। 3 तोड़ों की मिसाल आपने, मैंने तब एक दफा मेरा साथ बताई थी कि एक मालिक ने एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 और एक को 1। तो एक वाले ने क्या किया, उसको दबा दिया था, तो उसने उसको सजा दी। अब ये सजा जो आपकी रहबरी करते हैं, आपके चिरवाहे हैं, आपको कलाम सुनाते हैं, आपको आगाही देते हैं, ये सजा फिर उनको मिलेगी। तुमने ये कलाम क्यों नहीं सुनाया, क्यों नहीं बताया? ये लोग तो कहते सब पता ही नहीं, आपने इनको कलाम नहीं सुना। फिर ये वाजिब होगा कि वो चरवाहा, वो निगहबान जो अपने आप को कहता है कि मैं इन लोगों का चरवाहा हूं, तो कलाम नहीं सुनाता तो फिर वो सजा पाएगा। तो कलाम में लिखा है, उस वक्त उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने इन सब से छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया। ये हमेशा की क्या करेंगे, सीधा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी रास्तबाज पाएंगे। तो अजीज भाई भाइयों, मैंने ये कलाम इसलिए थोड़ा सा बताया कि हम मसीह होते हुए अपने आप को जांचें कि दुनिया में सिर्फ रहना खाने पीने का नाम नहीं है, पहनने का नाम नहीं है, सोने का नाम नहीं है, काम करने का नाम नहीं है, बच्चे पालने का काम नहीं है। खुदा का कलाम सुनना, पढ़ना और दुआ करना सबसे अहम बात मेरी है। खुदा ने सबको हुक्म दिया है कि तुम क्या करो, जब दुआ करोगे तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, बरकत देगा। बरकत देने वाला उसके तो खुदा ने बड़े बड़े। आइए एक बार अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। बेटी मारिया के साथ मिलकर दुआ करेंगे, फिर मैं शायर बानी का कलाम थोड़ा सा करूंगा। सब अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं और बेटी मारिया के कुदूस कुदूस जिंदा आसमानी बाप रब्बुल फाज खुदा, जिंदगी के रब, तेरी शुक्रगुजारी है इस वक्त इस लम्हा के लिए खुदावन जी तूने बख्श दिया है, तेरे नाम को जला देते हैं खुदावन, इसमें बैठने के लिए सिर्फ फाकत के लिए खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन। आज के खुदा सब्र के दिन के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन, जो तेरे घर में आए हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं मेरे खुदावन। इस गेम से खुदावन तूने हमें बरकत दी, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदावन। आज के पाक कलाम के लिए खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जो तेरे बंदा के मुंह में था खुदावन, और मैं उस कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जो हमारे लिए खुदावंद बरकत का सबब बने। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन, इस कलाम के वसीले से खुदावन 100 का 100 गुना ही फल लाए प्यारे खुदावन। ऐसा ना हो कि एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दे प्यारे खुदा। हमारे दिल में इतनी वुसअत हो प्यारे खुदा कि तेरे कलाम को अपने दिल में रख सकें, क्योंकि तेरा बंदा कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में बसा लिया। अरे खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती है प्यारे खुदा। आज के पाक मेज के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती है प्यारे खुदा। जो भी जा रहे खुदा तेरे पाक मेज में शामिल हो खुदावन, वो अपने पूरे दिल से, पूरी अकल से, अपने पूरी जान के साथ शामिल हो प्यारे खुदावन। सब कुछ मांग के पाले दी तेरे अजीम और जलाली फातिह नाम से, आमीन। सब बोले आमीन। बेशक हम थोड़े हैं
किस किस का ईमान है कि हमारा यीशु हमारे दरमियान है? यीशु के लिए जोरदार ताली। कितना मेहरबान है। लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन यीशु के पास बड़ा टाइम है। जहाँ कहीं भी जो भी उससे कहीं वो सुनने के लिए तैयार। हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा वो हमसे पूछेगा कि मैंने तुझे ये जिंदगी दी तो तूने इस जिंदगी को समझे कुछ नहीं, कि मैं कौन ये जिंदगी के दम बख्शी कौन दे रहा है? वो पूछेगा, जरूर पूछेगा, हम सबसे पूछेगा तुमने किया क्या। चलो अच्छा, मैं शेर मुफ्सर साहब के सामने शेरबानी का कलाम पेश करता हूँ। निकालें लूका रसूल की अंजील उसका 22 बाब, लूका रसूल की अंजील उसका मुख्तसर समय से शेरबानी के खुदा की मेज के लिए दुआ कलाम करूंगा मुख्तसर सा। 14वीं आयत से पढ़ेंगे। 14वीं आयत जी, 14वीं आयत से जरा गौर से सुने, ये खुदा का कलाम पढ़ सकते हैं। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे ये कहता हूँ कि उससे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांध लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया ऐद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस है जिसके वसीला से वो पकड़वाया जाता है। आमीन, सब बोले आमीन। ये खुदा का कलाम यीशु मसीह बयान कर रहे हैं जब आखिरी खाना खाने लगे। यीशु मसीह फरमाते हैं, मुझे बहुत आरज़ू थी, बड़ी एक तलब, बड़ी एक ख्वाहिश थी। यीशु कह रहा है कि मैं अपने रसूलों के साथ, अपने हवारियों के साथ, जिनके दरमियान मैं कलाम करता हूँ, मोजज़ात करता हूँ, बीमारों को शफा देता हूँ, बहुत से काम किए, मुर्दों को जिंदा किया। अब इनके साथ मेरी खुशी ये है कि इनके साथ मैं मिलकर क्या करूं, खाना खाऊं। हम नहीं जानते कि मिलकर खाना खाने से क्या बरकत है। यीशु मसीह उनको साथ साथ रखता हमेशा, कभी उनसे अलग नहीं होता था। उसको ये पता था कि इब्लीस उनको वर्ग ना लगा, क्योंकि इब्लीस इंसान को गुमराह कर देता है, लेकिन यीशु मसीह उनसे तन्हा नहीं होता, हमेशा उनके साथ साथ उनको रखता था। और लिखा कि यीशु मसीह आखिरी खाना खाने के लिए उनको अपने साथ बैठाकर उनके सामने पहले रोटी लेता है और रोटी तोड़कर क्या करता है, उनको बांट देता है। उनको कहता है आपस में बांट लो, ये क्या है मेरा, ऊंची आवाज से कहें, क्या है ये मेरा, किसका बदन है जी, यीशु मसीह का, यीशु मसीह का बदन। यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, ये रोटी ना समझना, जब मैं इसको कह रहा हूं ये रोटी मेरे बदन में शरीक हो चुकी है, ये रोटी मेरा बदन बन चुकी है।
यीशु मसीह जो कह देता था, आप जानते हैं, उसने लाजर को आवाज दी। लाजर कहां पर था? कब्र में था। हुक्म किया लाजर को, लाजर क्या कफन समेत क्या हो गया? बाहर आ। अब ये रोटी को ये कह रहा है कि ये क्या मेरा बदन है, और वो बदन की सूरत में इख्तियार कर चुकी थी। जो उसके मुंह से लफ्ज निकलते थे ना, वो बशर्ते के सच और बड़हक है। फिर उसने प्याला लेकर उनसे कहा, ये वो मेरे अहद में नया खून है, नया अहद में मेरा खून है, तुम सब इसमें से पियो और हमेशा की जिंदगी पाओ। अजीज बहन भाइयों, जब हम रोटी और शीरा में शरीक होते हैं तो यकीनन हमारा ईमान है कि ये मसीह का खून और बदन बन चुका है। जब हमने इस ईमान से इसको खाना है, इसमें शरीक होना है, और उसने एक लफ्ज बहुत खूबसूरत बोला। उसने कहा, मेरे पकड़वाने वाला जो है उसका भी हाथ मेरे साथ मेज पर शरीक है। जिन्हें पकड़वाना से ना वो भी नाल ही खान दिया था, लेकिन यीशु ने कभी नहीं उससे कहा कि तू तो मेरा दुश्मन है, तू तो मेरे पकड़वा देना है। वो कभी नहीं उसको इस चीज का कहता कि तू ऐसा करने को, लेकिन वो कहता कि क्योंकि इब्ने आदम को जैसा उसके हक में मुकर्रर हो चुका है वो तो हो गई, मैं तो मरूंगा वो सलीब पर, लेकिन मगर उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीला से वो पकड़वाया जाता है। अजीज बहन भाइयों, ये जो मसीह का जब हम शीरा और खून में खुदावंद के कलाम के मुताबिक दुआ करते हैं तो यकीनन ये शीरा, ये रोटी उसके बदन और खून में शरीक हो चुकी है, तब्दील हो चुकी है, बदल चुकी है। तो आइए इस रोटी और शीरा के लिए, खून और बदन के लिए दुआ करें। सब आंखें बंद करें, भाई बाबर आएंगे, दुआ करेंगे, सब अपनी आंखें बंद करें। तो ये खुदा के मज़बा के लिए, खुदा की मेज़ के लिए हम दुआ करें कि हम जब उसके खून और बदन में शरीक हों हमेशा की जिंदगी पाएं। जी भाई। थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस। कि ये रोटी नहीं बल्कि मेरा बदन है। यीशु मसीह यही ईमान रख के आज हम तेरे बदन और तेरे खून को लेने वाले हैं और इसके वसीला से कसरत की जिंदगी पाने वाले हैं। मेरे प्यारे खुदा, हमें गुनाह से दूर रखना। हम ये जान कर तेरे ये बदन और खून को लें कि हमने गुनाह नहीं करना, बदी में नहीं छाना, बल्कि अपने जिंदा खुदा के हुक्मों को मानना है। मेरे प्यारे खुदा, हम तेरे जलाल में बढ़ते जाएं। यीशु मसीह, हम अपनी जिंदगियों को तेरी पाक मर्जी के मुताबिक बसर करने वाले बने। यीशु मसीह, अपने सूरमा को इसी तरह इस्तेमाल कर ताकि यहोवा पाक खुदा दुनिया के कोने कोने तक तेरे अंजील की, तेरे कलाम की मुनादी करने वाला बने और बहुत सी रूहों को जीतने वाला बने। मेरे जिंदा खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सारे इंतजाम पर तेरी खासो बरकत चाहते हैं, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। भाई बाबू मेरे साथ इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला दिया और अपने हवारियों से, अपने शागिर्दों से कहा, इसमें से पियो क्योंकि ये मेरा नया अहद में। जब कभी पियो इस बात की यादगारी करो कि हमारे खुदावंद ने अपने रसूलों के साथ बैठ कर ये फैसला किया, ये आखिरी खाना खाया और उनको हम सब ने बरकत लेनी है और बरकत के लिए हम उसके घर में मेहरबानी करके सब
पहले बहनें आने सारे बारी बारी उठकर आए तेरे मार खाने से यीशु मैंने मिली मुझको रिहाई है तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है तू रहम का सागर है तू प्रेम का बहकर है तू रहम का सागर है तू प्रेम का बहकर है तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है तूने तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई कोई रहबर तुझसा नहीं कोई चारागर तुझसा नहीं कोई रहने कुर्बान होकर मेरी बिगड़ी बनाई है तूने कुर्बान है तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है तूने वादा पूरा कर दिया है तूने पाक रूह से तूने वादा पूरा कर दिया है तूने पाक रूह से भर दिया है तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है वादा पूरा कर दिया है तूने बरू से भर दिया है तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है ओ मिली मुझको रिहाई है ओ यीशु मैंने शिफा पाई है हालेलुया हालेलुया अपने सर को झुकाए रखें दुआ करें दुआ में रहनुमाई नकाश भाई दुआ करेंगे दुआ सारे कलाम के लिए इस खुदा की मेज़ के लिए सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए नकाश दुआ करेंगे
कदूस कदूस आसमान ज़मीन के खालिक व मालिक, आप जो मोहब्बत है, हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि खुदा हम तेरे घर मौजूद हैं। खुदा यहाँ पे जितनी भी जाने बैठे हैं, फ़र्दन एक एक को छू ब्लेस कर और बड़ी बरकत देना मेरे ज़िंदा खुदा। जो कलाम पढ़ा गया सुना गया खुदा हमारे लिए बाइस बरकत हो मेरे ज़िंदा खुदा। हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं खुदा आज के दिन के लिए जो खुदा आपने हमारी ज़िंदगी में दिया, तेरा शुक्र अदा करते हैं। सब कुछ मांग लेते हैं यीशु के नाम से, आमीन। अभी आखिर में कौन सा गीत गाएं और इस मसीदा रहेगा नाम सदा तीसर मसीदा रहेगा जब तक सूरज रहेगा जब तक सूरज रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा रहेगा जब तक सूरज रहेगा जब तक सूरज रहेगा। ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते को मायो दिया धन्यवाद गावन, ते को मायो दिया धन्यवाद गावन। जो इस्राएलिया तारा खुदा है, जो इस्राएलिया तारा खुदा है, अजाइब काम करता धन सदा है, अजाइब काम करता धन सदा है। खुदा का पाक नाम है शान वाला, खुदा का पाक नाम है शान वाला, सदा दीकर मुबारक रहेगा, सदा दीकर मुबारक रहेगा। बुजुर्गी आती है दुनिया के सारी, बुजुर्गी आती है दुनिया के सारी, कहो आमीन आमीन फिरदौसी वाली, कहो आमीन आमीन फिरदौसी वाली, कहो आमीन आमीन फिरदौसी वाली। रहेगा नाम सदा दीगर मसीदा, रहेगा नाम सदा दीगर मसीदा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा जब तक सूरज रहेगा। सब बोले आमीन। अजीजों, खूबसूरत बात यही है कि हम घर में हों या कहीं भी हों, संडे के दिन खास कर दुआ किया करें, क्योंकि खुदा ने सब्त के दिन बात में आया करना। और अब मैं दुआ करने से पहले चंद अल्फाज में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये आपको बता दूँ कि अगले संडे से पहले बरोज़ हफ्ता 9 तारीख हम शुक्रगुजारी की दुआ कर रहे हैं, और वो बड़े चर्च में होगी,
बैतनिया चर्च में, क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी है, वहाँ पर हम सब मिलकर खुदा के खादम, हमारे उस्ताद जो कि बहुत ही इज्जत के लायक हैं और जिन्होंने बड़े खूब तरीके से मुझे और भी जितने स्टूडेंट हैं सबको बहुत खूबसूरत तरीके से सिखाया और हमें डिग्रियाँ दी। हम उन खुदा के खादम के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिसने मुफ्त हमें सिखाया, कोई पैसा नहीं, जाते थे सीख कर आ जाते थे। अगर किसी के दिल में कोई ख्वाहिश होती थी तो 1500 लेकर आता, कभी उसने नहीं कहा कि आप मुझे पैसे देकर, ना वो फीस मांगता, उसने मुफ्त हमें पढ़ाया। 5 साल में उसके पास जाकर पढ़ता रहा, कोई पैसा नहीं मांगा। जब कभी खुशी में मैंने कहना सर जी डॉक्टर साहब कुछ चीज़ खानी है तो बताएं, थोड़ा कहना यार किन्नुआ का मौसम है, आपके मंडी में किन्नू बहुत अच्छे होते हैं, तो मैंने कहना ठीक है मैं देख रहा हूँ कभी कभार, लेकिन मैं खुदा के खादम से, खुदा के उस मास्टर से, डॉक्टर से बहुत प्यार करता था, वो भी हमसे प्यार करता है। तो अजीज़ों, मैंने ये बताना चाहता हूँ कि 9 तारीख को आप सब ने वहाँ पर आना और दूर और नज़दीक जितने अपने अजीज़ों कारब है, रिश्तेदार हैं, बहन भाई, सबको बुलाओ। शाम का खाना वहाँ पर हम देंगे, सब वहाँ पर बैठ मिलकर सब खाना खाएंगे और खुदा का कलाम सुनेंगे। सबसे मोतबर और खूबसूरत बात यह है कि हम खुदा का कलाम सुनेंगे, क्योंकि कलाम ने लिखा है सब चीज़ों से ज़्यादा अहमियत खुदा ने अपने कलाम को दिया। उसका कलाम जो मुंह से निकलता है वो ही सुनते हैं। तो मेहरबानी करके ये सबको कहना ना पड़े, आप सब का हक बनता है कि 9 तारीख को 4 बजे, ये आप जानते हैं कि बैतनिया चर्च यहाँ पर भाई सफनिया का चर्च है, वहाँ पर हम सब इकट्ठे होंगे। और ख़ासकर मैं कोहर को, शायद ये तो मेरे पास ही रोज़ाना होते हैं, लेकिन ये तकरीबन 4 बजे वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर स्टेज पर होंगे। तो भाई बाबर भी, इनको क्योंकि ये लीडर है इनके, तो इनको चाहिए कि वहाँ पर पहले पहुँचें और मिलकर वहाँ पर बेशक जो जिस तरह ये गीत गाते हैं गीत लगाएं, या कोई गीत गाना चाहे उनको मौका दें। जब मैं खुदा के खादम के साथ यहाँ पर हूँगा, जितने खुदा के खादम हैं उनको पहले खाना यहाँ पर खिलाएंगे, खाना खिलाने के बाद फिर वहाँ पर जाए लेकर जाएंगे और उनसे कलाम सुनेंगे, फिर जो और बातें होंगी वो कहीं करेंगे की जाएगी। तो मेरी दरख्वास्त है आप सबसे, सिर्फ महज लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले भी बने। जो कुछ आपके पास तफरीक आपकी जेब इजाज़त देती है, इस खुदा के काम में हिस्सा करें, मेरे लिए नहीं, खुदा के काम करें। तो जो भी हम करेंगे खुदा उसका अजर देगा, खुदा बरकत देगा। जो कुछ जो बीजता है वैसा ही वो काटता है, जो कुछ हम बोएंगे ना वैसा काटेंगे और जैसा करेंगे वैसा ही करेंगे। तो आप सबकी मेहरबानी, मैंने क्या कि आपके जितने भी अज़ीज़ों कारबन दूर नज़दीक रिश्तेदार हैं सबको बयान करें, वहाँ पर हवादत होने वाली है। और खुदा का सुरमा, खुदा का फरिश्ता, मैं उसको फरिश्ता कहता हूँ, जब भी मैं कहता हूँ तो मैं यही कहता हूँ खुदा के फरिश्ते तो वहाँ तलो सकते गिरा पाते, तो हमें मौका मिलेगा। तो आप सब आए, सबको बनाएं और हम सब मिलकर हम बात करें, ठीक है? आइए अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस तेरी खुदावंद जमात के लिए, तेरे खून खरीदों के लिए, तेरे बेटियों बेटों के लिए जो खुदावंद तेरे नाम से कहलाते हैं। तूने इनको चुना हुआ है, तूने इन पर मोहर की हुई है। ये खुदावंद अज़ल से अबद से खुदावंद तूने इन लोगों को चुना हुआ है, क्योंकि बनाए आलम से पेशतर तू खुद था और ये तेरे लोग थे। ये लोग तेरे साथ थे, आज भी तेरे साथ है, कल भी तेरे साथ है, क्योंकि तेरे कलाम खुदा में लिखा तो आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है।
मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इन बेटियों बेटों के लिए, इन बच्चों के लिए, भाइयों के लिए जिन्होंने खुदावन तुझे मौका दिया और तेरे घर में आए। खुदावन इनको कसरत की बरकत दे, झोलियाँ खाली आए, झोलियाँ भर कर जाए। कोई खुदावन किसी तरह की मुश्किल परेशानी ना हो जाते हो, जिस तरह सलामती से देख रहा है सलामती से घरों को वापस जाए। तो अजीज बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तो ये खुदावन बार बार में मौका बचता है। बहुत से हमारे अजीज़ों कारब थे जो इस जहान में, इस दुनिया में नहीं रहे, चले गए। एक दिन हम सब ने जाना, क्योंकि ये दुनिया मुसाफिर खाना है। हम यहाँ पर सब मुसाफिर हैं, परदेसी, अजनबी, कुछ भी नहीं, राख हैं, खाक हैं। हमारी जिंदगी क्या चीज़ है? क्या हम फख्र कर सकते हैं कि कल तक हम जीते रहेंगे या फलाना काम करेंगे तो वो हकीकत है? अगर तेरी मर्जी ना होती तो कुछ भी नहीं कर सकते। बाप इनको बड़ी बरकत दे, कसरत की बरकत दे, उम्र की दराजी को, सलामती की बरकत पर बरकत दे। मैं खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू हमारा मालिक है, खालिक है। तूने जितने खुदावन तेरे बेटियों बेटों ने गीत गाए, ज़बूर गाए, ये तेरी प्रस्तुति, तेरी वर्षत में इनको बड़ी बरकत दे। इनके होंठों, दिलो दिमाग का सुमा दे। मैं तेरा खादम होते हुए इन सबको बड़ी बरकत देता हूँ, ताकि ये खुदा कसरत की बरकत ना, इनको सर की चांदी से लेकर पाँव की तलवे तक खुदा मंजूर अपने पाक लहू से धो दे। तेरा पाक लहू जो हमारी खातर बहाया गया, जिस खून के वसीला से हमने शिफा पाई, जिंदगी पाई और बच गए। मैं खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इनके घरों में खुदा इफरात से बड़ी बरकत, कुव्वत, खुदा इनके खत्ते भरे रहे, किचनों में कसरत की बरकत, खाने पीने की अशिया में बरकत। जिस तरह बेवा के घर में आटे की मट्टी और कुप्पी तेल में कमी नहीं है, इसी तरह इनके घरों में कमी ना आए, क्योंकि ये खुदावन तेरे लोग हैं, तेरी आवाज़ को सुनते हैं, तेरे कलाम को सुनते हैं, तेरे घर में आते हैं। ये आने का खुदावन यही सबब है कि इनको तो बरकत लेने के लिए आते हैं। झोलियाँ भर दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। और खुदावन खुदा इसी तरह जबकि 9 मई को हम खुदावन तेरी इबादत, तेरी बंदगी करने वाले हैं और तेरा सूरमा आने वाला है। खुदावन तेरे मुकद्दस और पाक खादम जिसके सबब से खुदावन हमने सीखा, तू खुदावन उसको लेकर आ रहा है, उसकी रास्ते में रहनुमाई करना, आने में उसकी बड़ी रहनुमाई करना, उसकी गाड़ी के साथ होना, गाड़ी के पहियों के साथ होना, गाड़ी के इंजन के साथ होना, ड्राइवर के साथ होना, स्टीयरिंग के साथ होना, उसकी खुदावन आने में तमाम तरह के रहनुमाई करना। फरिश्ते उसके आगे आगे चले, फरिश्ते उसके आगे आगे चले, तमाम रास्तों को क्लियर करते जाए। और जब खुदावन तेरा बंदा, तेरा खादम मंजिल मकसूद पर पहुँचे, तो खुदावन हम दलेर से, फखर से खुदावन उसको वेलकम करें, उसको वेलकम करें और उस पर खुश हों कि खुदा तूने अपने बंदा को बाहिफाजत हमारे दरमियान पहुँचा दिया। इसी तरह प्यारे खुदावन जब तेरा बंदा यहाँ पर पहुँचे, जब वहाँ पर खुदावन तेरे लोगों में तेरे कलाम को शेयर करे, कलाम को बांटे, तो उसकी जुबान का, होंठों का ज़ुम्मा दे, लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा दे, बोलने की ताकत और क़ुव्वत दे, ताकि वो बोले तो लोग बरकत पाएं, लोग बरकत पाएं। जिस तरह यीशु मसीह तू दुनिया में कलाम करता था, लोग निजात, रहाई और खलासी पाते, बदरू गिरफ्तार आज़ाद किए जाते और बदरुएं चीखती चलाती कि तू वक़्त से पहले हमें अज़ाब में डालना। हम तुझे जानती हैं कि तू खुदा का बेटा है। हालेलुया। मैं खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। सब बहन भाइयों को बड़ी बरकत दे, जो आज नहीं आए खुदावंद को बुध की मीटिंग में सब आए और खुदावंद हम बरकत दें। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तुमने हमें चुन लिया हुआ है, हम तेरे चुने हुए लोग हैं। जितने खुदावंद तेरे इस घर में आते हैं, बेशक ये छोटा घर है, हम थोड़े लोग हैं, लेकिन खुदावंद खुदा तू तो बहुत बड़ा खुदा है, तू तो यहाँ पर मौजूद है। हम इस बात के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमारे दरमियान मौजूद है। यीशु मसीह के नाम से।
और खुदा ये भी दुआ करता हूँ जिन बहन भाई ने खुदा तेरे दिए हुए सूरज तुझे वापस लौटाया, इसमें खुदा तेरी खास कर देने वाले हाथों को भी बड़ी बरकत दे और खुदा कसरत की बरकत दे। मैंने दुआ मांगी कि इनके घरों में किसी चीज़ की कमी हो, यीशु मसीह के नाम से। आज ये जिसने हमें सिखाया वो आसमान पर तेरा नाम पाक माना है, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तू हमारे कर्ज माफ़ करना, हमें आज़माइश में ना लाना बल्कि बुराई से बचाना, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा नाम रहेगा। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाकरू की रफ़ाक़त और शराकत इन छोटे गले के साथ, इन खुदावंद तेरे खून खरीदों के साथ, बरगज़ीदों के साथ और ख़ास कर खुदावंद इस कलीसिया जमात के साथ बड़ी बरकत देना यीशु मसीह के नाम से। बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम। तो एक बात ये